ये प्रोजेक्ट जो एम किया गया है, ये जो हमारा चारा है उसके बढ़त के लिए, उसके बढ़ावे के लिए, कैसे हम पैदावार उस चारे की बढ़ा सकते हैं अपनी जम्मू एंड कश्मीर में, यूटी में। तो उसके मद्देनज़र रखते हुए ये प्रोजेक्ट एक जो प्रपोज़ किया गया था और ये अब चालू है जेडीपी के अम्ब्रेला के नीचे। उसमें ये प्रोजेक्ट जो है ख़ास तौर से जेडीपी फॉडर का प्रोजेक्ट है। इसमें हमारे पास 4 इंटरवेंशंस है, ब्रॉड इंटरवेंशंस है। तो 4 इंटरवेंशंस में जो सबसे पहला इंटरवेंशन है वो है इंसेंटिवाइजेशन का, जहाँ पे हम एक फार्मर को इंसेंटिव्स फराहम करते हैं। इंसेंटिव्स क्यों फराहम करते हैं? क्योंकि जो हमारा जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं, स्टेपल क्रॉप्स हैं, जैसे कि चावल है, धान की फसल है, या गेहूं है, या फिर मक्के का फसल है, या कई सारे और भी दालें हैं। तो ज़मींदार चाहता है कि पहले ये वो चारा उगाया जाए, वो चीज़ उगाया जाए जिसमें उसका फूड सिक्योरिटी हो, और चारे की बारी लास्ट में आती है। इसी वजह से हम ज़मींदार को चाहते हैं कि हम उसको डेमोन्स्ट्रेट करें फॉडर प्रोडक्शन के बारे में, ट्रायल्स फराहम करें और उसको हम इंसेंटिव्स दें। हमारे यहाँ इस प्रोजेक्ट में एक ज़मींदार को 5,000 रुपये का इंसेंटिव है वो डेमोन्स्ट्रेशन लगाने के लिए, और 5,000 रुपये इसलिए दिए जाते हैं कि वो एक चारे की फसल लगाए और फसलों को छोड़ के या उनके बराबर की एक फसल लगाए, जो कि कोई भी, जैसे हमारा जो मक्के की फसल भी एक बहुत अच्छा फॉडर क्रॉप है, और इसी तरह जो है हमारे जो रबी क्रॉप में ओट्स वो बहुत अच्छा फॉडर क्रॉप है। तो ये फॉडर क्रॉप्स को वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करें, और उसमें हम इनको इंसेंटिव्स देंगे। 5,000 रुपये एक ट्रायल के लिए देंगे, एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। ऐसी 2,000 डेमोन्स्ट्रेशन एक साल में हम लगा रहे हैं इस प्रोजेक्ट में। और साथ साथ यही नहीं, बल्कि हम इनको एक हाइब्रिड सीड किट दे रहे हैं, फ्री एक हाइब्रिड सीड किट फराहम कर रहे हैं, ताकि वो जो इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ हैं फॉडर की वो लगाएं अपने ज़मीन में, जिनकी की पैदावार जो है आम वैरायटीज़ से, आम जो है उनके किस्मों से ज़्यादा है। वही जाके एक और स्कीम है इसमें जो मशीनरी के ऊपर है। मशीनरी में हम उनको इंसेंटिवाइजेशन के तौर पे हम उनको जैसे रीपर बाइंडर है या फिर चैफ कटर है, ये सब मशीन्स फराहम कर रहे हैं, और इनमें हमारी सब्सिडी है 50% की सब्सिडी। जैसे कि चैफ कटर में, ये चैफ कटर हम एक साल में 400 चैफ कटर दे रहे हैं, और इनमें जो सब्सिडी कंपोनेंट है वो ये है करीब 50% सब्सिडी कंपोनेंट है इसमें। तो इसी तरह से जो है रिपर बाइंडर में इसमें भी 50% सब्सिडी कंपोनेंट है। तो ये जो मशीनरी इनको चारा उगाने के बाद उसको प्रोसेसिंग में लगते हैं, काटने में लगते हैं, तो इन सब के लिए काम आ जाए। वहीं पे जब हम प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, तो हे एंड साइलेज मेकिंग का जब एक अच्छी पैदावार वाला चारा हार्वेस्ट किया जाएगा, उसको फिर स्टोर भी करना है, और स्टोरेज के लिए कई बार बहुत सारी मुश्किलात हमको दरपेश आती हैं। ये चारा कई बार ख़राब हो जाता है या सड़ जाता है, तो उसको स्टोर करने के लिए हमें हे साइलेज मेकिंग का भी जो ट्रेनिंग है वो इस प्रोजेक्ट के अंदर उनको देनी है। हे साइलेज मेकिंग के लिए हम इनको मैं कह दूं कि उनको भी वहाँ भी एक सब्सिडी है। यहाँ भी अब हे साइलेज मेकिंग प्लांट्स बनाते हैं। इनके लिए साइलेज मेकिंग प्लांट्स हर डिस्ट्रिक्ट में कायम करने हैं, और उस साइलेज मेकिंग प्लांट की बदौलत से वो हमारे जो फार्मर हैं जो कि चारा की काश्त करेंगे, उनको कल को ये प्रॉब्लम ना आ जाए कि उस फॉडर को कैसे प्रोसेस किया जाए। तो हे साइलेज मेकिंग के लिए उनको एक यूनिट दिया जाएगा, और ऐसे यूनिट्स हर एक डिस्ट्रिक्ट में दिए जाएंगे। और हमने जबकि काम स्टार्ट भी हुआ है, जो बजट हमें अभी तक फराहम हुआ है, हमने इसमें हे साइलेज मेकिंग यूनिट की ट्रेनिंग शुरू की है, और हमने इसमें मशीनरी प्रोक्योर की है। हमने इसमें सीड भी प्रोक्योर किया है, और ये सीड के लिए जो एप्लीकेशंस हमारे जो पोर्टल पे एप्लीकेशंस आई हैं, उनमें जो हमारे अभी तक जो हमने रिसीव किया एप्लीकेशंस, उनमें 80% जो एप्लीकेशंस है वो अप्रूव हो गई है। 20% ऐसी एप्लीकेशंस जो किसी वजह से अप्रूव नहीं हो सकी, उसमें कुछ लवाजमात अभी बाकी थे। तो उन एप्लीकेशंस को जो थ्रू हो गई हैं, उनको ये बेनिफिट जो है सारा जाएगा।
और कई कई जो कि स्कीम्स सब्सिडी लिंक्ड है, उनमें यह है कि उनको आधा जो उनको पेमेंट करना है वो खुद से करना है या बैंक स्कीम से करना है, और आधा जो वो सब्सिडी के तौर पे हमारे प्रोजेक्ट से मिलेगा। जैसे मैंने मशीनरी का जिक्र किया या फिर बीज का जिक्र किया, तो ये हमने काम ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। इसके बाद एक और जो कंपोनेंट है, इसका अहम कंपोनेंट, वो है हाइड्रोपोनिक्स का। हाइड्रोपोनिक्स का ये है कि ये एक ऐसी सनत है जो कि आगे बढ़ के बहुत ही मशहूर होने वाली है, बहुत ही उसमें स्कोप है हमारी वादी के अंदर। हाइड्रोपोनिक्स फॉडर कल्टीवेशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये हम बढ़ावा देना चाहते हैं अपनी वादी में। जम्मू में ऑलरेडी बहुत हद तक पहुँची है, बट कश्मीर में भी थोड़ी सी स्लो है, और हमने हाइड्रोपोनिक्स यूनिट इस प्रोजेक्ट के अंदर रखे हुए हैं। और हमको एक बार जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करें तो 100 हाइड्रोपोनिक यूनिट हमें खड़ा करने हैं जम्मू एंड कश्मीर में 1 साल में, और 4 साल या 5 साल में उसी हिसाब से जो है हम ये हाइड्रोपोनिक यूनिट इस्टेब्लिश करते रहेंगे। तो अभी हाइड्रोपोनिक्स यूनिट में मैं ऐसे बता दूं मुख्तसर तौर पे कि अगर कोई फार्मर 10 स्क्वायर मीटर का हाइड्रोपोनिक्स यूनिट खड़ा करता है, ये एक ग्रीन हाउस जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर जो है बीज ट्रे रैक सिस्टम होता है, उसके अंदर ट्रेज में बीज रखा जाता है, और उसके बाद वो जो है बीज वो फॉडर की शक्ल में उगता है, और 10 से 12 इंच तक वो जाता है, और उसके बाद उसकी कटाई होती है। ये एक पूरा एक ट्रेनिंग दिया जाएगा फार्मर्स को। तो इसमें मैं कह दूं, अगर किसी के पास 10 स्क्वायर मीटर का एक हाइड्रोपोनिक्स यूनिट है तो उसको तकरीबन 2.5 लाख का प्रॉफिट मुनाफा होगा 1 साल में, इस फॉडर ग्रो करने की वजह से। तो ऐसे हम यूनिट्स तैयार कर रहे हैं। अभी हमने जो हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इस प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है, उन्होंने ये सारे जो जितने भी मैंने बयान किया, जैसे सीड है बीज की सूरत में, या फिर मशीनरी, या फिर यही हाइड्रोपोनिक्स यूनिट की सूरत में, उन्होंने जो है बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई किए हैं, और उनको ये जो है जो भी ये यूनिट्स हैं ये उनको हाइड्रोपोनिक्स यूनिट्स फराहम किए जाएंगे। तो इसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ शीप हस्बेंड्री इस प्रोजेक्ट का अहम एक पार्टनर है, जो कि फिर जो हमारे जो बागान हैं, तो बागानों में जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, उनके जो फ्लोर है, बागान का जो नीचे वाला हिस्सा है, उसमें हम यूजुअली कुछ काश्त नहीं करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादातर वो जो हमारे जो वीड है, जो हमारे जो उसमें वो गिरा रहता है, और हम चाहते हैं कि उसको भी कल्टीवेट किया जाए, और उसमें काफ़ी स्कोप है अगर हम फॉडर की काश्त उन बागान में भी करें। तो ये कंपोनेंट हमने जो है शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को दिया है। उन्होंने भी बीज अपनी तरफ से जितना भी उनके टारगेट्स थे वो अचीव किए हैं, और वो बीज आगे आने वाले मौसम में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा फार्मर्स में। तो ये हमारी जो मेजर एक्टिविटी है इस प्रोजेक्ट के अंदर।